ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो सावन का महीना चल रहा है। भगवान भोलेनाथ आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, सारी समस्या को समाप्त करें, कामना को पूर्ण करें। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है शनि देव को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से 11 काले तिल के दाने लेना है और शिवलिंग पर जाकर अचूक उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद धन प्राप्ति होगी, कर्ज से जुड़ी जो समस्या है वो समाप्त होने लगेगी, साथ ही साथ सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो गुरुजी ने बहुत ही चमत्कारी उपाय बताया ही, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद कर्ज समाप्ति होगी, धन संपदा में वृद्धि होगी, साथ ही साथ अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं या बाधाएं चल रही है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान, चिंतित रहते हो, तो फिर आपको ये पहला वाला उपाय जरूर करना है। इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री है वो है दीपक। तो इस प्रकार से आपको एक गोल बत्ती का दीपक लेना है, ठीक। जलाने के लिए आपको सामग्री है वो है घी, ठीक। और अगर आप मिट्टी का दीपक लेना चाहो तो मिट्टी का ले सकते हो या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। कितने काले तिल के दाने लेने हैं? तो आपको इस वाले उपाय के लिए 11 काले तिल के दाने लेने हैं और वो संपूर्ण होने चाहिए। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से शहद ले लेना है। कितना शहद लेना है? मात्र 1 चम्मच, ठीक। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है पीपल का पत्ता। कितने पीपल का पत्ता लेना है? 1 पीपल का पत्ता लेना है और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो, क्योंकि बहुत सारे पीपल के पत्ते में छेद होते हैं, तो ऐसा पीपल का पत्ता आपको नहीं लेना है। और आखिरी में आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो और मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप काले तिल का उपाय करते हो ना तो समस्याएं, बाधाएं, परेशानी दूर होती है। शहद का उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और दुर्भाग्य दूर होता है। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है, आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। पंचाक्षर, षडाक्षर, ओम नमः शिवाय, श्री चा नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए, ठीक। जल समर्पित करने के बाद आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है उसको आपको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। दीपक जला दिया, उसके बाद आपके पास जो शहद है ना, उस शहद को अपनी अनामिका उंगली में लेकर इस प्रकार से पीपल के पत्ते पर आपको शहद लगा देना है, ठीक। तो अनामिका उंगली में आपको शहद लेना है और पीपल का जो चिकना वाला भाग होता है उस पर आपको अच्छी तरह से शहद का लेपन कर देना है, ठीक। उसके बाद आपके पास जितने भी काले तिल के दाने हैं उनको उठाना है, पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना है। लेकिन यहाँ पर आपने शहद लगाया है तो ये जो काले तिल है ना, ये अच्छे से चिपक जाएंगे, ठीक। उसके बाद उस पीपल के पत्ते को उठाना है और आपकी जो भी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, परेशानी है वो समाप्त हो जाए, कर से जुड़ी जो परेशानी है वो खत्म हो जाए और धन प्राप्ति हो। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए आपको ये पीपल का पत्ता शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर पीपलेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है, कर्ज है, उन्हें समाप्त करें। तो ऐसे विशेष निवेदन करते हुए पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपको अपनी कामना, इच्छा, मनोरथ है उनकी पूर्ति के लिए करना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? मात्र 1 बेलपत्र लेना है और वो कहीं से टूटा फूटा, खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कोई भी खंडित चीज कभी भी समर्पित नहीं की जाती। बेलपत्र नहीं मिले, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से शहद ले लेना है। कितना? मात्र 1-2 चम्मच। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, गुरु जी क्या कहते हैं कि अगर आप अपने घर से जल भरकर शिवलिंग को जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। जैसे कि काल सर्प दोष हो गया, बहुत सारे लोगों के घर में वास्तु दोष होता है, ठीक, और पितृ दोष होता है। तो ये तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं मात्र घर से जल का लोटा लेकर शिवलिंग में जाकर समर्पित करने से ही। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है, ठीक। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो और मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से दुर्भाग्य दूर होता है और बेलपत्र को उपाय करने से हर प्रकार की कामना, इच्छा पूर्ण होती है, रोग पीड़ा, समस्या समाप्त होती है।
तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है, उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। जल समर्पित कर दिया, उसके बाद आपके पास जो शहद है ना, इस शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, ठीक है, और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है जो शिव जी का रूप है, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है, ठीक है। शहद लगा दिया, उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, आपकी जो भी कामना है, चाहे जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। कहने का मतलब है कि जिस साइड आपने शहद लगाया ना, वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। और इस बेलपत्र की डंडी होगी जला एक तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, ठीक। बेलपत्र समर्पित कर दिया, उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपके जीवन में चल रही सारी समस्या समाप्त हो जाए और कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय जरूर करना है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय करने के बाद भी आपके कर्ज समाप्त होंगे, दूर समस्याएं, परेशानी, बाधाएं और जो दुख है वो खत्म होंगे। और अगर किसी प्रकार की इच्छा भी है ना, तो वो पूर्ण होने लगेगी। अब इस वाले उपाय में आपको जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है काले तिल। तो फिर से आपको इस प्रकार से काले तिल के दाने ले लेने हैं। 7, 11, 21 जितने बन पाए विषम संख्या में काले तिल के दाने ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको इस प्रकार से बेलपत्र लेना है, ठीक है। कितने बेलपत्र की जरूरत है, मात्र एक बेलपत्र लेना है और वो कहीं से टूटा फूटा ना हो। बेलपत्र नहीं भी मिले ना, तो शिव मंदिर जाना, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो बेलपत्र है उसको उठाना है, शुद्ध जल से धोना है और उपाय में उपयोग कर लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने किचन से, अपने घर से जल भर लेना है। देखिए हम हर बार बताते हैं, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होने लगते हैं, जैसे कि काल सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से सभी सामग्री को इकट्ठा कर अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ पर आपको चले जाना है। ये उपाय विशेषकर आपको प्रदोष काल शाम के समय करना है, ठीक, क्योंकि इस समय शिवलिंग में साक्षात शिव जी का वास होता है। और शिवलिंग के ऊपर अगर आप काले तेल का उपाय करते हो ना, तो समस्या समाप्त होती है, कर्ज समाप्त होते हैं, ठीक, और दुख परेशानी खत्म होती है। बेलपत्र का उपाय करने से आपकी जो भी अटकी हुई कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होने लगती है। और भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है, उन काले तिल को उठाना है और जो जल का लोटा है ना, उसके अंदर सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधि की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, ठीक। इतना उपाय हो गया। उसके बाद उस काले तिल वाले जल को उठाना है और आपके जीवन में जो भी कर्ज चल रहे हैं, समस्या चल रही है, बाधा चल रही है, वो समाप्त हो जाए, उसके लिए भगवान भोलेनाथ से निवेदन कर लेना है। और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। ये जल यहाँ पर चढ़ाओगे तो बहता हुआ नीचे आएगा। यहाँ पर आपको उस जल को इकट्ठा कर लेना है, अपने मस्तक पर लगाना है, नैनों पर लगाना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरे जीवन में ये कर्ज चल रहे हैं, समस्या चल रही है, इन्हें समाप्त करें और घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएं। तो ऐसा निवेदन करते हुए आपको ये विशेष उपाय जरूर करना है। तो गुरुजी ने अचूक और विशेष उपाय बताया है, बिल्कुल भी करने से चूकना मत। और मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।